आज हम देखने वाले हैं लीवर, है ना, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। अगर अपन लीवर की बात करें तो लीवर क्या है, वो अपने लीवर एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड है अपने राइट अपर क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अगर अपन वहीं अगर 9 रीजन की बात करें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया, एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में देखने मिलेगा। देन अगर अपन देखें तो लीवर का वजन कितना होता है, टोटल वेट कितना होता है, अगर अपन तो अगर आप इसका बॉडी वेट की बात करें तो लगभग इसका बॉडी वेट अपने को कितना मिलेगा, 1500 ग्राम मिलेगा। देन अगर अपन परसेंटेज में देखें तो टोटल बॉडी वेट का 2.5%, टोटल बॉडी वेट का 2.5% वेट किसका है, लीवर का है, जो कि जिसके काफी काम है, मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। देन और क्या करता है, ब्लड क्लींसिंग मतलब ब्लड को साफ करने का काम करता है, टॉक्सिन सब्सटेंस हो गया वो, देन ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा, जब बॉडी को रिक्वायर होती है तो वो सर्कुलेशन में वापस से भेजने का काम करता है। देन अगर और अपन बात करें तो ये बाइल के थ्रू चीज को बाहर, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने का भी काम करता है। तो सिक्रीशन भी करता है, देन चीज को डिटॉक्सिफाई भी करता है ना। तो इसके काम काफी अपन को देखना है कि इसमें अगर देखें अपन तो इसमें कुछ जो हिपेटोसाइट है, हिपेटोसाइट के पहले अपने को मिलेगी क्या, हिपेटिक लोब्यूल्स, जो कि अपने को लीवर में करीब 50,000 से 1 लाख की संख्या में देखने मिलेंगे, जो कि एक इसकी क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी अपन इसको बोल सकते हैं, किसको, हिपेटिक लोब्यूल को, ठीक है। जिसमें आपको काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी, वो अपन देखेंगे कि लीवर की जो पूरी प्रोसेस वो कैसे होती, ठीक है। चलो तो अगर अपन देखें लीवर सर्कुलेशन में आते हैं, क्योंकि जितनी भी पूरी प्रोसेस हो रही है, जितनी भी ब्लड का सर्कुलेट, क्योंकि अगर अपन देखें तो ग्लूकोज हो गया, है ना, ग्लूकोज वापस अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर था, तो ये वापस से कहाँ आएगा, अपने सर्कुलेशन में आएगा और अपने को एनर्जी देगा, है ना। इस तरीके से हार्मोन, क्योंकि अगर अपन देखें तो लीवर का जो अपना सिचुएटेड है अपन अपर क्वाड्रेंट में, ये सप्लाई लेकर आता है कहाँ से, अपनी स्प्लीनिक आर्टरी हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया और पैंक्रियाटिक आर्टरी से ये ब्लड को कलेक्ट करता है और लेकर आता है कहाँ, लीवर में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अपने को मोस्ट ऑफ द जो एब्जॉर्प्शन है चीज का वो कहाँ मिलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। देन स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन में जो सेल्स हैं, आरबीसी वगैरह हो गई, वो जो कि अपने रेटिकुलर एंडोथेलियल, लार्जेस्ट रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन है स्प्लीन। और पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास से जो हार्मोन है, 3 हार्मोन, ग्लूकागॉन, है ना, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, इनका भी क्या करता है, ये यहाँ से कैरी करता है और सर्कुलेशन में ले जाने का काम करता है कौन, लीवर, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस अगर अपन देखें तो लीवर के काफी काम वो देखने मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, पल्मोनरी ट्रंक, है ना, लंग्स, ये क्या हो गया, एओर्टा, है ना, और ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन, जो कि इंटर करती है किस पे, अपने लेफ्ट एट्रियम पे, है ना, ठीक। तो अपन देख सकते हैं इसके पास कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और इसके पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो कि प्यूरिफाई कहाँ होता है, अपने लंग्स में, ठीक है। तो अगर अपन देखें
ये क्या हो गया, स्टमक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरा जीआईटी सिस्टम अपना। ये क्या, स्प्लीन, ये क्या, पैंक्रियास, है ना। वहीं अगर अपन सप्लाई की बात करें तो इनको सप्लाई देने वाला कौन है, एओर्टा। कौन सा एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, और एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकलती है कौन सी, सिलियक ट्रंक, है ना, जो कि ये हो गई अपनी क्या, सिलियक ट्रंक, जिससे एक सप्लाई जा रही है किसको, स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू, कहां, स्प्लीन में, ठीक है। देन यही सिलियक ट्रंक से ब्रांच निकलेगी जो कि सप्लाई दे रही है किसको, अपने स्टमक को, है ना। और भी सप्लाई अगर देखें अपन तो जो कि सप्लाई देती है किसको, ये गैस्ट्रिक हो गई, है ना। और एओर्टा से ब्रांच निकलती है किसकी, स्प्लीनिक, सॉरी, एओर्टा से ब्रांच निकलती है किसकी, गैस्ट्रिक सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, है ना, और इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी जो कि सप्लाई किधर दे रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये होगी अपनी सुपीरियर इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, है ना। और यहीं से सप्लाई मिलेगी तुमको किसकी, पैंक्रियास की, पैंक्रियाटिक आर्टरी, है ना। ये कौन सी आर्टरी होगी, पैंक्रियाटिक आर्टरी। चलो ठीक है, तो अपने देखा कि अभी इसके पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि सप्लाई दे रहा है। अब जितने भी अपन जो कुछ भी लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ मिलेगा अपने को, अब चीज स्टमक में आई और इंटेस्टाइनल में, अपने को पता है कि 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे सुपीरियर और मिसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे और वेन के थ्रू कहाँ जाएंगे, लिवर में जाएंगे, क्योंकि जितनी भी चीज है डिटॉक्सीफाई होगी, देन कुछ बैक्टीरिया हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो, और डिटॉक्सीफाई होने लिवर जाएंगी, देन यहाँ से पैंक्रियास के थ्रू हार्मोन भी, और फिर वापस से सर्कुलेशन में स्प्लीन हो गया, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, जो सेल्स है अपनी वो भी कहाँ वापस आएंगी, सर्कुलेशन में आएंगी। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, कौन सी, ये हो गया अपना आर्टरी, कैपिलरीज का जाल, है ना, प्लेक्सस मिलेगा अपने को इसका, कैपिलरीज का। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच या सेल के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। तो ये कौन सी आर्टरी थी, स्प्लीनिक आर्टरी थी, और ये कौन सी आर्टरी हुई, ये कौन सी वेन हुई, स्प्लीनिक वेन, कौन सी वेन, स्प्लीनिक वेन। देन यहाँ पे भी प्लेक्सस बन रहा है जो कि हार्मोन्स हो गए, है ना, इनको कलेक्ट करके ले जाने का काम करता है ना। ये कौन सी वेन हो गई, पैंक्रियाटिक वेन, कौन सी वेन, पैंक्रियाटिक वेन। यहां पे अपने को सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन और इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन मिलेगी, जो कि इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन अपना ब्लड ड्रेन करती है किस पे, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन पे, किस पे, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन पे, ठीक है। ये हो गई अपनी कौन सी, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, है ना, जो कि अपना ब्लड ड्रेन कर रही है किस पे, पैंक्रियाटिक वेन अपना ब्लड ड्रेन कर रही है किस पे, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन पे। और ये कौन सी वेन हो गई, स्प्लीनिक वेन, ये कौन सी वेन हो गई,
स्प्लीनिक स्प्लीनिक वेन, है ना। जो कि ये मर्ज होकर फॉर्म करती है एक मेजर वेन। कौन सी वेन? पोर्टल वेन। ठीक, तो अपने को कौन कौन सी वेन मिली? एक स्प्लीनिक वेन, पैंक्रियाटिक वेन और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन। ये फॉर्म करती है कौन सी वेन? पोर्टल वेन। इस सर्कुलेशन को अपन बोलते हैं स्प्लांचिक सर्कुलेशन। इसको अपन बोलते हैं क्या? स्प्लांचिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो कि ब्लड को क्या करता है? स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन के थ्रू, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक वेन के थ्रू और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जीआईटी से सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन के थ्रू ब्लड को लेकर जाता है, जो कि हाईली कैसा होता है? डीऑक्सीनेटेड होता है। इसमें तुमको CO2 की मात्रा काफी ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे। क्या? ऑक्सीजन कम होगी लेकिन न्यूट्रिएंट्स ज्यादा देखने मिलेंगे। तो वहीं अपन देखें अगर, तो इसमें क्या मिल रहा है अपने को? न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिल रहा है, लेकिन CO2 कैसा मिल रहा है? CO2 मोर मिल रही, CO2 ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो ब्लड कैसा हुआ? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हुआ। और ये वेन कौन कौन सी? स्प्लीनिक वेन और पैंक्रियाटिक वेन और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन मर्ज होकर फॉर्म करती है एक मेजर वेन, जिसको अपन बोलते हैं कौन सी वेन? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। ठीक, ये पोर्टल वेन कहां एंटर करती है? अपने लीवर में। ये पोर्टल वेन कहां एंटर कर रही है? अपने लीवर में। ठीक है, ठीक। और अब इसके पास कैसा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। एक यहां से मिलेगी तुमको सिलियक ट्रंक से, सिलियक ट्रंक से कौन सी वेन, कौन सी आर्टरी? हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, ये कौन सी आर्टरी हो गई? हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, जो कि ये भी कहां एंटर कर रही है? लीवर में। लीवर में इंटर कर रही है। तो वहीं अपन देखें तो ये अपने को क्या मिला? एक, इसको अपन पूरा बोलते हैं स्प्लांचिक सर्कुलेशन, जिसमें से स्प्लीनिक वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है। स्प्लीनिक वेन हो गई, पैंक्रियाटिक वेन हो गई और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन हो गई। ये मर्ज कर रही है पोर्टल वेन, जिसके पास हाईली डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो कि हाईली डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और लेकिन इसके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये सब क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहा है, हार्मोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। देन यहाँ से रेटिकुलर एंडोथेलियम जो आरबीसी है वो भी आ रही है कहाँ? अपने सर्कुलेशन में। तो ये और साथ में जो ये अपना है कौन सा ब्लड हो गया? ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है ज्यादा, यहाँ पे हाईली ऑक्सीजनेटेड है। जो कि अगर अपन देखें तो पोर्टल वेन कितना 70-80% लीवर को सप्लाई देता है, जो कि कैसा है? डीऑक्सीनेटेड है। कैसा है? डीऑक्सीनेटेड है, बट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है इसके पास। क्या है? न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स कहां से एब्जॉर्ब हो रहे हैं? तुम्हारे इंटेस्टाइन से, जो कि कौन सी वेन लेकर आ रही है? सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, है ना। और अपन वही देखें तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कितना ब्लड लेके आ रहा है? 20-30% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि लेकर आ रहा है कहाँ? लीवर के अंदर। ये पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी, कौन सी आर्टरी? हिपैटिक आर्टरी इंटर कर रही है। ठीक है, अब अपन ने पहले देखा था कि हिपैटिक लीवर के अंदर, जिसको अपन हिपैटिक भी बोलते हैं, तो लीवर के अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स पड़े हुए हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स जो कि क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लीवर की। तो वहीं पर जो कि देखें अपन तो कैसे मिलेगा अपने को? हेक्सागोनल देखने मिलेगी, है ना। ठीक है, तो अगर अपन देखें हिपैटिक लोब्यूल, जिनकी संख्या कितनी थी? लगभग 50,000 से 1 लाख। ठीक है, ये हो गया क्या? हिपैटिक लोब्यूल।
ठीक है, ये क्या हो गया, हिपैटिक लोब्यूल। अपन ने कुछ हिपैटिक लोब्यूल्स बनाए जिसमें अपन ने देखा कि ये क्या हो गया, हिपैटिक लोब्यूल, जिसमें जो कि कहाँ मिल रहा है अपने को, लीवर के अंदर, है ना। देन ये हिपैटिक लोब्यूल, अब इसमें क्या मिलेगा अपने को, जो कि ये कैसे चला है, एक हेक्सागोनल, तुमको ये लोब्यूल्स देखने मिलेंगे। तो पोर्टल वेन इंटर करती है कहाँ, इस हिपैटिक लोब्यूल में। हाँ, हिपैटिक लोब्यूल में पोर्टल वेन इंटर कर रही है, साथ में और कौन इंटर कर रहा है, हिपैटिक आर्टरी। हाँ, ये क्या होगी अपनी हिपैटिक आर्टरी। देख सकते हो ये क्या मिला अपने को, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन मिली। वही अपन देखें तो अपने को सेंटर में क्या मिलेगा, इस हिपैटिक लोब्यूल के सेंट्रल वेन। ये क्या हो गया, सेंट्रल वेन। अब इसी सेंट्रल वेन में तुमको मिलेंगे क्या, साइनोसाइड्स। क्या, कुछ साइनोसाइड्स। कोई कंफ्यूजन है अभी? No solution. ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोसाइड। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो इस, ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, हिपैटिक लोब्यूल का। किसका स्ट्रक्चर है ये, हिपैटिक लोब्यूल का। इस हिपैटिक लोब्यूल को अगर अपन बाहर निकाल के देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा अपने को, जो कि किससे बना हुआ है, हिपैटिक लोब्यूल्स में क्या मिलेगा अपने को, एंडोथेलियल, है ना, और कुप्फर सेल। कुप्फर सेल क्या है, मोनोसाइट है, जो कि यहाँ पे तुमको किस फॉर्म में मिल रही है, किससे डिवाइड हुई है कुप्फर सेल, मोनोसाइट से, जो कि कौन सेल है, फैगोसिटिक सेल है। कौन सेल है, फैगोसिटिक सेल है, जो कि क्या करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ, एक हेक्सागोनल ये लोब्यूल था। अपन ने इसको यहाँ पे अगर देखें तो अपने को क्या क्या मिला था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कौन सी वेन हो गई, पोर्टल वेन, जो कि अपने को कहां मिल रही है, जो कि क्या है, हिपैटिक लोब्यूल। क्या है, हिपैटिक लोब्यूल, है ना। ये क्या हो गया, हिपैटिक लोब्यूल। ठीक, और क्या मिला अपने को, एक यहां से क्या आ रही है, कौन सी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। ये क्या हुई, हिपैटिक आर्टरी।
हिपैटिक आर्टरी। ठीक, बीच में क्या है, कौन सी वेन, सेंट्रल वेन। कौन सी वेन, सेंट्रल वेन। ठीक है, और अपने को क्या मिले, साइनोसाइड्स। क्या, साइनोसाइड्स। ये क्या कहलाते हैं, साइनो साइड। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा एंडोथेलियर और साथ में कुफर सेल। ठीक है, किसका, एंडोथेलियर और कुफर सेल। ठीक हो गया, एक साइनोसाइड। अपन इसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइड। ठीक है, साइनोसाइड को अगर तुम देखोगे तो अब साइनोसाइड में देखो क्या क्या, किसकी किसकी ओपनिंग हो रही, क्या आ रहा है इधर, ब्लड, हिपैटिक आर्टरी से कौन सा ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कौन सा ब्लड है, पोर्टल वेन के थ्रू कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास हाईली क्या है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है और हाईली कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। क्योंकि कितना परसेंट ब्लड लेकर आ रहा था ये, 70 to 80% ब्लड। तो ज्यादा ब्लड किसके पास है, पोर्टल वेन के पास। ठीक है, चलो अब ये ब्लड यहां आने के बाद क्या हो गया, मिक्स हो जाएगा। ये ब्लड यहां आने के बाद क्या होगा, और पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये साइनोसाइड में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। इसी साइनोसाइड में तुमको क्या मिलेंगे, बहुत सारे स्पोर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्पोर होते हैं इसमें, किसमें, साइनोसाइड में मैनी स्पोर्स होते हैं, है ना। क्या हुए, ये स्पोर्स अपने को मिले। ठीक है, अब ये स्पोर्स देख रहे हो, इसमें क्या ब्लड मिक्स हो रहा है, कौन सा ब्लड मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही स्पोर्स में अपने को मिलेंगी क्या, हिपैटोसाइट्स। ब्लैक से हिपैटोसाइट। ठीक,
इज हिपैटिक लोब्यूल में अपने को क्या मिल रहा है इसके अंदर, हिपैटोसाइट। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, हिपैटोसाइट। कहां मिल रहा है अपने को, ये हिपैटिक लोब्यूल में, है ना। ठीक, बाकी के स्ट्रक्चर में देख सकते हो। ठीक, चलो तो ये क्या हो गया, हिपैटोसाइट। ये क्या है, हिपैटोसाइट। अब देखो हिपैटोसाइट में तुमको क्या मिल रहा है, ये एक स्पेस मिल रहा है Yes, sir. देखने के लिए, ये देख सकते हो ये स्पेस, हाँ है स्पेस। Yes, yes. ठीक, अपन इस स्पेस को बोलते हैं स्पेस ऑफ डीसी। क्या बोलते हैं, स्पेस ऑफ, Easy. स्पेस ऑफ डीसी। ठीक है, स्पेस ऑफ डीसी। अपन इसको किसको बोल रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, स्पेस ऑफ डीसी। इस स्पेस ऑफ डीसी में क्या होता है, अगर आप देखो तो इस स्पेस ऑफ डीसी में अब ये जो साइनोसाइड्स है इसमें बहुत सारे पोर्स हैं, छेद छेद छोटे छोटे, है ना। तो इस पोर्स से क्या चीज क्या होगी, बाहर जाएगी। ओजिंग होगी उसकी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज का जाल है जो कि साइनोसाइड्स के थ्रू, साइनोसाइड में बहुत सारे पोर्स हैं जहाँ पे क्या हो रही है, चीज की ओजिंग हो रही है। अब ये ओजिंग कहाँ आ रही है, अपने स्पेस ऑफ डीसी में। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, हिपैटोसाइट में मिल रहा है। तो ये हिपैटोसाइट इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो इसमें बड़ी बात है, ये दोनों ब्लड मिक्स हुए जिसके पास बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजनेटेड है, जो कि कहाँ कौन कैरी करेगा, अपना हिपैटोसाइट। कौन कैरी कर रहा है, हिपैटोसाइट। तो ये स्पेस ऑफ डीसी में चीज क्या होगी, आ भी रही है और रिटर्न वापस से साइनोसाइड में जा भी रही है। इंटर भी करेगी, है ना। Yes, sir. मतलब चीज आएगी और जाएगी। क्योंकि ये क्या है, अब इस पे जो ओजिंग हो रही है इस स्पेस में, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी इसको हिपैटोसाइट को चीज एब्जॉर्ब करना था वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और जितना रिटर्न भेजना था वो रिटर्न भेज दिया। लेकिन इस पे तुमको कुछ जो पार्टिकल्स है बचेंगे, जो फ्लूइड्स पार्टिकल्स थे वो बचेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब ये प्लाज्मा फ्लूइड वापस से रिटर्न जाएगा बॉडी में सर्कुलेशन में, तो वो किसके थ्रू जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू। कौन सी कैपिलरीज के थ्रू, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू। किसके थ्रू, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू। कहां जाएगा, बाहर। और देख रहे हो कि ये जो सर्कुलेशन है, जो साइनोसाइड्स है, ये कहां आकर खुल रहे हैं, अपने सेंट्रल वेन पे। कहां, सेंट्रल वेन पे, है ना। देख सकते हो ये कहां, इनकी ओपनिंग कहां हो रही है, सेंट्रल वेन पे। ठीक है, तो ये जो साइनोसाइड्स हैं, साइनोसाइड में क्या हो रहा है, चीज
रिलीज हो रही है, कहाँ आ रही है चीज, स्पेस ऑफ डीसी में। हेपेटोसाइट उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोजन हो गया और जितने भी न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, है ना। तो जैसे कि ये जो अपना लीवर है, ये अल्कलाइन सॉरी ये एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस करता है, जो कि सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ आता है, अपने बॉडी में, कहाँ आता है, अपने बॉडी में सर्कुलेशन के थ्रू मिक्स होता है। ठीक है, तो ये इसका सिंथेसिस भी करता है कौन, अपना लीवर। तो और हार्मोन्स हो गए, ये भी सब क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। हेपेटोसाइट क्या कर रही है, चीज को डिटॉक्सिफाई कर रही है। और अगर अपन देखें तो जो ये हेपेटोसाइट है, ये रिलीज भी करती है, सिक्रीशन भी करती है। किसका सिक्रीशन करती है, बाइल का। ठीक है, ये बाइल का सिक्रीशन अंदर साइड करती है। किसका सिक्रीशन कर रही है, बाइल का। बाइल का। कोई कंफ्यूजन है क्या, वो सर ठीक है। तो ये बाइल का सिक्रीशन कहां साइड हो रहा है, अंदर के साइड पे। और जो स्पेस ऑफ डीसी है, जहां पे चीज मटेरियल क्या है, यहां से आ रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, वो तुमको कहां मिलेगा, हेपेटोसाइट के साइनोसाइड और हेपेटोसाइट के बीच में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेस ऑफ डीसी। ठीक है, देन अगर अपन बात करें तो ये अब देखो, यहां से दो चीजें अंदर आ रही हैं, एक पोर्टल वेन और एक हिपैटिक आर्टरी, और इसमें से दो चीज बाहर जा रही है। कौन सी, एक लिम्फ कैपिलरीज, मतलब जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, लिम्फ वेसल्स, और एक बाइल डक्ट, एक क्या, बाइल डक्ट, और एक लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, है ना। तो ये जो बाइल डक्ट है, ये अपने को कहां मिलेगी, ये क्या मिल रही है अपने को, बाइल डक्ट। ये क्या हो गई, बाइल डक्ट। और अपने को और क्या मिलेगा, लिम्फ कैपिलरीज, क्या, लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स, है ना। क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज यहां से निकल रही हैं, लिम्फ कैपिलरीज यहां से निकल रही हैं, जो कि फॉर्म कर रही हैं क्या, लिम्फ वेसल्स। क्या फॉर्म कर रही है, लिम्फ वेसल्स। तो ये हर एक स्पेस ऑफ डिसीज तुमको मिलेगी। मतलब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, क्योंकि लिम्फ का काम क्या है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको वो कैरी करता है और वापस से सर्कुलेशन में लेकर जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, बाइल। ये क्या हो गया, बाइल, जो कि डक्ट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ, मतलब एक ही क्या, किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक हिपैटिक लोब्यूल का, जिसमें पड़ी हुई है क्या, हिपैटोसाइट। तो इसमें क्या हुआ, पहले दो पोर्टल वेन और एक हिपैटिक आर्टरी इंटर कर रही है किस पे, साइनोसाइड्स पे, जिसपे बहुत सारे स्पोर्स हैं। और अपने को इसके अंदर क्या मिल रही है, हिपैटोसाइट मिल रही है, जो कि क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर स्टोर करने का भी काम करती हैं। और ये जो साइनोसाइड्स है, इनकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, सेंट्रल वेन पे। कहाँ, सेंट्रल वेन पे। ठीक है, अब देन और क्या हो रहा है, ये जो अपना हिपैटोसाइट है, ये सिक्रीशन करता है किसका, बाइल का, है ना। और यहाँ पे जो स्पेस ऑफ डीसी में जो एक्स्ट्रा प्लाज्मा फ्लूइड है, वो वापस से किसके थ्रू जा रहा है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जिसको अपन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल रहे हैं, वो किसके थ्रू वापस जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू, लिम्फ वेसल्स के थ्रू वापस से कहाँ आएगा, अपने सर्कुलेशन में। तो ये सेंट्रल वेन में अब ये जो ब्लड आ रहा था, जितना इसमें एब्जॉर्ब किया था, ये ब्लड वापस अब कहाँ आ गया, सेंट्रल वेन में। ठीक, तो अपन देख सकते हैं ये जो सप्लाई है ना, ये
लिम्फ, ये क्या थी, हिपैटिक आर्टरी, और ये क्या है, हिपैटिक लोब्यूल, है ना। ये क्या हो गई, पोर्टल वेन से कैपिलरीज निकल रही है ना, जो कि इंटर कर रही है कहाँ, स्मॉल वेसल्स इंटर कर रही है कहाँ, हिपैटिक लोब्यूल में। हाँ ठीक, और अपन ने स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा जो कि अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेंट्रल वेन पे ये इंटर कर रहे, ये सेंट्रल वेन इंटर करती हैं, मर्ज होती हैं, और फॉर्म करती है कौन सी वेन, इंटर लोबुलर वेन। कौन सी वेन, इंटर लोबुलर वेन। ठीक, ये कौन सी वेन हो गई, इंटर लोबुलर वेन, जो कि हर एक हिपैटिक लोब्यूल से चीज कलेक्ट कर रही है, और ये फॉर्म करती है कौन सी वेन, हिपैटिक वेन। कौन सी वेन, हिपैटिक वेन, ये है ना। इंटरलोबुलर वेन, ये हो गई कौन सी वेन, इंटरलोबुलर वेन, है ना। और ये कौन सी वेन हो गई, इंटरलोबुलर वेन मर्ज होकर फॉर्म करती है एक मेजर वेन, जिसको अपन कौन सी वेन बोल रहे हैं, हिपैटिक वेन। और ये हिपैटिक वेन जाकर कहां खुल रही है, इंफीरियर वेना कावा में। कहा, इंफीरियर वेना कावा में। तो देख सकते हैं अपन, ये जो यहां से सर्कुलेशन चालू हुआ था, है ना, यहां से चीज एब्जॉर्ब हुई कहां, ये एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांचेस निकली थी, जो कि स्प्लेनिक आर्टरी हो गई, गैस्ट्रो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, देन सिलेक्ट्रन जो कि हिपैटिक आर्टरी सप्लाई दे रही है, और गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो ये जो अपनी स्प्लेनिक आर्टरी है, यहाँ पे कैपिलरीज का जाल जो कि ब्लड लेकर आ रहा है कहां से, स्प्लीन से, जो कि फॉर्म करता है क्या, स्प्लेनिक वेन। पैंक्रियाटिक वेन जो कि हार्मोन्स को कलेक्ट कर रहा है, हार्मोन्स लेकर आ रहा है, और इंटेस्टाइनल सिस्टम से, जीआई सिस्टम से अपना जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ये सब, और जो माइक्रोबियल एजेंट्स भी डिटॉक्सिफाई जो चीज होने आती है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहां आ रही है, लीवर में आ रही है। किसके थ्रू आ रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, पैंक्रियाटिक वेन और स्प्लेनिक वेन मर्ज होती हैं, जो कि फॉर्म करती हैं पोर्टल वेन। इस सिस्टम को, सिर्फ इस सिस्टम को अपन बोलते हैं क्या, स्प्लेंचिक सर्कुलेशन। किसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लेंचिक सर्कुलेशन। और ये स्प्लेंचिक सर्कुलेशन पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन इंटर कहां करती है, अपने हिपैटिक लीवर में, अपने कहा लीवर में, जिसको अपन हिपैटिक भी बोलते हैं, है ना। तो इंटर कहां कर रही है, लीवर में। और लीवर में जिसके पास मोर डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, कैसा है, ज्यादा डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा मिलेंगे। देन अपन ये बात करें, क्या होगी अपनी हिपैटिक आर्टरी, जो कि कैसा है, लेस ऑक्सीनेटेड है, ये मोर डीऑक्सीनेटेड है बट लेस ऑक्सीनेटेड है, ये मोर ऑक्सीनेटेड है और लेस डीऑक्सीनेटेड है। ठीक है, तो जो अपना ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है कहां, लीवर में, और पोर्टल वेन के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड साथ में न्यूट्रिएंट्स लेकर जा रहा है कहां, लीवर में। देन ये, जिसमें तुमको बहुत सारे क्या मिलेंगे, हिपैटिक लोब्यूल्स मिलेंगे, जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 50 से 1 लाख होती है। तो ये हिपैटिक लोब्यूल अपन जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में देखने मिलेंगे। तो ये
हिपैटिक लोब्यूल को अपन ने देखा, जिसमें अपने को क्या मिली, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, जो कि इंटर कर रही है कहाँ, साइनोसाइड में, और ये साइनोसाइड की ओपनिंग कहाँ होती है, सेंट्रल वेन में। ठीक, अब इसके बीच में अपने को एक साइनोसाइड और दूसरे साइनोसाइड के बीच में अपने को क्या मिल रही है, हिपैटोसाइड, और हिपैटोसाइड और साइनोसाइड के बीच में अपने को क्या मिल रहा है, एक स्पेस मिल रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं स्पेस ऑफ डीसी, जिसमें जहां से जो लीकेज हो रही है चीज, जो मिक्स होने के बाद लीक हो रही है, वो कहाँ आ रही है, स्पेस ऑफ डीसी में, और हिपैटोसाइट उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और वापस से वो मटेरियल कहाँ जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस साथ में सर्कुलेशन में वापस से आ रहा है, देन वापस से एब्जॉर्ब, मतलब ये जो वे है ये इंटर कर रहा है और साथ में वापस से, हाँ, इंटर देन वापस से बाहर, अंदर बाहर हो रहा है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है चीज, एब्जॉर्ब। अब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो स्टोर हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो स्टोर है, वो कहाँ निकल रहा है, वो बाहर निकलेगा, किसके थ्रू निकलेगा, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू, और ये लिम्फ कैपिलरीज मर्ज होकर फॉर्म करती है क्या, लिम्फेटिक वेसल्स, क्या लिम्फेटिक वेसल्स। देन ये जो अपना हिपैटोसाइट है ये सिक्रीट करता है क्या, बाइल का सिक्रीशन करता है, जो कि अपने को दोनों हिपैटोसाइट के बीच में मिलेगा, और ये हिपैटोसाइट ये बाइल जो है बाइल डक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। देन ये अब जो साइनोसाइड था सेंट्रल वेन फॉर्म हुआ, और सेंट्रल वेन अपने को फॉर्म करती है क्या, इंटरलोबुलर वेन, जो कि यहां से ब्लड आया, कहाँ आया, सेंट्रल वेन में, क्योंकि वापस से कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा। तो सेंट्रल इंटरलोबुलर वेन और इंटरलोबुलर वेन फॉर्म करती है कौन सी वेन, मिलकर हिपैटिक वेन, और ये हिपैटिक वेन इंटर करती है कहाँ, इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई कंफ्यूजन, नो सर। ठीक है। अब अपने को देखना है क्या इसमें, बिलियरी सिस्टम, जो अपने को यहां से बाइल डक्ट मिली थी, वो बाइल डक्ट, तो अपने को यहां क्या मिला था, बाइल डक्ट, है ना, ये क्या थी, बाइल डक्ट। ठीक, यहां मिल रही है अपने को, है ना, यहां क्या मिल रही है अपने को, बाइल डक्ट मिल रही है। ये बाइल डक्ट यहां से मर्ज होकर फॉर्म करती हैं राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो ये कौन सी डक्ट हुई, ये हुई राइट हिपैटिक डक्ट, और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, जो कि क्या लेकर आ रही है, बाइल, क्या लेकर आ रहा है, बाइल। ठीक, अब ये राइट हिपैटिक डक्ट और निकल कहां से रही है, अपने राइट एंड लेफ्ट लोब से, तो ये होगी राइट हिपैटिक डक्ट और ये होगी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, जो कि मर्ज होकर फॉर्म करती है कौन सी डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कौन सी डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट अपने को पता है कि बाइल स्टोर होता है, कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, तो यहीं से अपने को मिलेगी कौन सी डक्ट, सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट मिलती है किस पे, कॉमन हिपैटिक डक्ट से, और एक नई डक्ट फॉर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या हो गया, पैंक्रियाज। ठीक, पैंक्रियाज में अपनी कौन सी डक्ट है, हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट हो गई, पैंक्रियाटिक डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट आकर कहां खुलती है, पैंक्रियाटिक डक्ट में आकर मिलती है और फॉर्म करती है कौन सी डक्ट, मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट, मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट, ये क्या हुआ अपना, ड्यूडेनम। ये क्या हुआ, ड्यूडेनम, है ना,
क्योंकि ये कंटिन्यूशन में है। ड्यूडेनम, ये पैंक्रियाटिक डक्ट आकर खुलती है कहां? एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं अपन इसको? एम्पुला ऑफ वेटर में। ठीक, एम्पुला ऑफ वेटर में जहां पे तुमको मिलेंगे क्या? स्फिंक्टर, जिसको अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पे स्फिंक्टर है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, तो ये हो गया क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये हो गई क्या? कहां आकर खुल रहा है ये? पैंक्रियाटिक डक्ट, मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट कहां आकर खुल रही है? एम्पुला ऑफ वेटर पे। तो ये किसका सर्कुलेशन हो गया था? बिलियरी एपरेटस हो गया, बिलियरी सिस्टम हो गया, जो कि राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ये मर्ज होती हैं, इकट्ठे होती हैं और क्या फॉर्म करती हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है, यहाँ से गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मर्ज होती हैं और फॉर्म करते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट आकर किससे मिल रही होती है? अपने पैंक्रियाटिक डक्ट से, जिसको फिर मर्ज होने के बाद इसको अपन बोलते हैं मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है डेड्यूनम में। डेड्यूनम में कहां? एम्पुला ऑफ वेटर में। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? No, sir.